जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो गीतम संगीड़ा आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। निसंदेह में कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय स्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धन्य और कृतज्ञ हुई है। इस प्रभु को हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। गुरुजी उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वह तो स्वप्रिय हैं, वह सर्वसोच हैं, उनके प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताया बिना कि हमें हमारे कष्ट और कुकर्म ज्ञात या अज्ञात दोनों से मुक्त किया है। आज आपको सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आबिदी बांटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जलंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वही स्नायु कक्ष में लेट गई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई जो उन दिनों पंचकुला में थे और वही पर संगत करते थे। हम उस दिन पंचकुला के लिए चल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था। उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह प्राणघातक सिद्ध होता। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया कराने को कहा तो हमने मना कर दिया। उसी संदेह को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको स्थिति से अवगत किया। उन्होंने अपनी सर्व प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की शल्य क्रिया थी। मुझे लिटा कर उन्होंने वैसा ही किया और 10 से 15 मिनट विश्राम करने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन पुणे परीक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का ज्ञान था। चिकित्सकों के अवाक चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। परीक्षण में 20 घंटे पूर्ण खे हुए फुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। चिकित्सक भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसा स्वयं विदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे। वह यह नहीं चाहते। उनके केवल हमारे प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहे। 1989 में जब मैं छोटी ही थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ गया था। वह CAMC लुधियाना के चिकित्सालय में प्रवेश थी। कई चिकित्सकों से सलाह करने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था। इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160 से 190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्ध चेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जलंधर में संगत किया करते थे। चिकित्सकों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तदाता से बात करने का निर्णय लिया। जैसे मेरे पिता
चिकित्सालय से बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हम आवश्यक हो गए कि सब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका ज्ञान तो उन्हीं को है, पर उसकी गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। क्षणों क्षणों हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। एक बार फिर चिकित्सक विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यह जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। हम भाग्य विभोर थे। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं। अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे कभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्ति सहायता करने को सदैव उद्यत हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अत्यंत सत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागरूक किया है और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करने दर्श है और उनका आशीष ग्रहण करने की पाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का 17वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। प्रणव का महत्व है शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महत्व तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाएं। प्रणव का महत्व। सुत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है प्रणव। इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रपंच ना नहीं है, वह तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रपंच मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वालों को, उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव है। नव शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थाभूत परमात्मा तत्व का अनुसाधन करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अहंकार, ओकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, उ, मा 3 त्रिंद अक्षरों और मात्रों सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। आ शिव है, ऊ शक्ति और मक्कार उनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों को अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से स्त्रियों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे नियुक्त मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की और फिर 9 करोड़ जाप से
गंध की शुद्धि होती है। ब्राह्मण शस्त्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रभुष्ट वह शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जीतोदय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया, तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है एवं ब्राह्मण इंद्रियों को जीतकर वश में करता है उसे तप योगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो 1916 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योगी का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नम शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहें, इंद्रियों को वश में रखें, माता पिता की सेवा करें, नियम से एक अस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जप काल में शिवजी जी के कल्याणम स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक गगगाजी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करें तथा अशुद्ध कर्मों से बचा रहें। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 स्त्रियों जाप करें। तत्पश्चात इंसान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा संज्ञो जात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विद्वान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियाँ स्वयं दें या 108 आहुतियाँ ब्राह्मण से दिलवाएं। दक्षिणा के स्वरूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतिरूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोएं तथा उस जल से मस्तक को सींचें। ऐसा करने से अगणित तिथियों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवशर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुण्य 5 लाख जाप करने पर बुटल से सत्यलोक तथा 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। अपयुक्त सीमा से नीचे निश्चर भोग है और ऊपर नृत्य भोग। नक्षर भोग में जीव संकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों वह लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजा से तत्पर हो रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मृत्यु रुच रखते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर विभिष्ट के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, सूझ, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके
सींग हैं, शम कान है, वह विद्य रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी विभिष्ट है जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्य लोक रक्त 14 लोक स्थित है जो 5 भूतक गंध से परे है। उनसे ऊपर कारण स्वरूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण स्वरूप रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्मकालियों और आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग है जिसे शिवालय कहा जाता है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल है। नृत्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मृत्यु का साधन है। जो पुरुष क्रिया तप जाप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसे अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 5 लाख जाप करने से पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं निवेद से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्ति पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का अत्यंत्र प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तनिक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्ठपट पूजा करने से गुटल पर फिर जन्म नहीं होता। संगत जी, हम आपको कल के सत्संग में 18वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।